एक बार की बात है, शांतिनगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल था जिसे बहुत समय पहले बंद कर दिया गया था। अब उसकी बिल्डिंग खंडहर और झज्जर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हर अमावस की रात उस स्कूल से तेज तेज घंटी बजने की आवाज आती थी और फिर बच्चों के पढ़ने की आवाज सुनाई देती थी और उसके बाद चीख पुकार की भयानक आवाजें आती थी। समय इसी तरह बीत रहा था। एक दिन शांतिनगर में सुमित्रा की बहन जानकी आती है। अरे जानकी, तूने तो हमें आने की कोई जानकारी ही नहीं दी, गांव में कैसे आना हुआ? दीदी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी दोनों बेटियां और उनकी दोस्त गांव देखने की जिद कर रही थी, इसलिए बस आ गई। वो तो ठीक है, लेकिन ना तेरी बेटियां नजर आ रही हैं और ना उनकी दोस्त। अरे दीदी, गांव में कदम रखते ही उन्हें एक सुंदर खेत नजर आया और वो उसे देखने के लिए चली गईं। दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी और इसी तरह रात हो गई। जानकी की बेटियां और उनकी दोस्त अभी भी घर वापस नहीं आई थी। जैसे ही रात के 12 बजे खंडहर पुराने स्कूल से तेज तेज घंटे की आवाज आने लगी। गांव वालों, इस स्कूल के द्वार खोल चुके हैं। अब आप अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज सकते हैं। हम सब आपके बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। जो बच्चा अमावस की रात इस स्कूल में आएगा, उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे और अच्छी शिक्षा भी। जल्दी आओ, जल्दी प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी स्कूल में आओ। स्कूल के द्वार खोल चुके हैं। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मीना, ये आवाज कहाँ से आ रही है? जानकी की बेटियां और उनकी दोस्त सिमरन, सुमन, मीना और जागृति जंगल में रास्ता भटक चुकी थी। वो इस गांव की अमावस की रात का रहस्य नहीं जानती थी और जब ये आवाज सुनाई देती है तो वो डर जाती हैं। क्या गांव में बच्चों को ऐसे स्कूल में बुलाया जाता है, वो भी रात के 12 बजे? ये कुछ अजीब नहीं है? मुझे लगता है गांव के बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते होंगे, इसीलिए उन्हें लालच देकर बुलाया जाता होगा। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा। क्या किसी को स्कूल नहीं जाना? चलो हम चलते हैं, हम भी तो देखें गांव में रात में किस तरह की शिक्षा दी जाती है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज की रात बहुत ही ज्यादा काली है। देखो तो चारों तरफ सन्नाटा, दूर दूर तक कोई भी नहीं। हमें स्कूल नहीं, घर ढूंढकर घर जाना चाहिए, ठीक है? अरे यार, कुछ नहीं होता, चलो ना, चलते हैं। जागृति के कहने पर सब मान जाते हैं और जिस ओर से आवाज आ रही थी वहां जाने लगते हैं। और वो जैसे ही उस पुराने खंडहर स्कूल की ओर अपने कदम बढ़ाती हैं, रात और भी ज्यादा गहरी और काली हो चुकी थी। तेज तेज ठंडी हवाएं चलने लगी थी और कुछ समय बाद वो चारों स्कूल के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं और वो उस पुराने खंडहर स्कूल को देखकर डर जाती हैं। बरसों हमने बच्चों का इंतजार किया, लगता है हमारा इंतजार पूरा होने वाला है। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। अब देर मत करो, स्कूल के अंदर आ जाओ, आ जाओ। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ आओ प्यारे बच्चों, स्कूल में आओ। इस अमावस की रात का हमें कब से इंतजार था।
ये आवाज सुनकर गांव वाले भी डर गए और अपने बच्चों को देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ जानकी अपनी बेटियों की चिंता में तड़प रही थी। मुझे लगता है वो चारों उसी स्कूल के पास है। अगर उन्होंने गलती से भी इस स्कूल के अंदर कदम रख दिया तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये अमावस की रात उन्हें खा जाएगी। तो दीदी, हम यहाँ बैठे बैठे तमाशा देखते रहेंगे। मेरी बेटियाँ और उनके दोस्त मेरी जिम्मेदारी पर यहाँ इस गांव में आई थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं उनके पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी? दीदी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया था कि अमावस की रात यहाँ भूतिया स्कूल है जो बच्चों की भेंट लेता है? मुझे क्या पता था कि तू अमावस की रात ही अपने बच्चों के साथ यहाँ आएगी। मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है बस वो चारों उस भयानक स्कूल में कदम ना रखें। जानकी अपने बच्चों के लिए घर से बाहर जा रही थी, लेकिन सुमित्रा अपनी बहन को नहीं जाने देती। उसे बहुत मुश्किल से रोक पाती है और वो प्रार्थना करती है कि वो चारों इस स्कूल में कदम ना रखें। वहीं दूसरी तरफ वो चारों अब भी इस स्कूल के बाहर खड़े हुई थी। तो इस खंडहर स्कूल को देखने के बाद भी अब भी तुम इसके अंदर जाना चाहती हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, ये स्कूल बहुत पुराना है, इसकी सारी खिड़कियां भी टूटी हुई हैं और देखो वहाँ पर खून के धब्बे भी नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर अंदर कोई चुड़ैल हुई तो अरे सिमरन, गांव में आते ही तुम भी गांव वालों की तरह भूत प्रेतों की बातें करने लगी। हम शहर में रहते हैं और शहर के लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। चलो अंदर चलते हैं, हम भी तो देखें आखिर रात के इस समय इस स्कूल में कौन सी पढ़ाई होती है और वो बच्चों को कौन बुला रहा है, ये भी तो देखना है। चलो ना। सिमरन और सुमन एक दूसरे की तरफ देखती हैं। तभी सिमरन की नजर इस स्कूल के पास लगे पेड़ के पास जाती है। वहाँ देखकर उसकी डर से आंखें फटी रह जाती हैं। वहाँ उस पेड़ की टहनियाँ देखो, वहाँ से खून टपक रहा है और मैंने वहाँ से स्कूल के अंदर किसी को जाते देखा। वो बहुत डरावनी थी, उसके बड़े बड़े दांत, वो बहुत खतरनाक थी। उसकी आंखों से भी खून टपक रहा था, वो बहुत खतरनाक थी। हमें स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ जागृति, सिमरन सही कह रही है। अगर यहाँ सच में पढ़ाई हो रही होती तो गांव के लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजते ना। यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। देखो, ये सन्नाटा और ये काली रात बहुत कुछ बयां कर रही है। हमें वापस चलना चाहिए। तुम दोनों कितने डरपोक हो। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा डरपोक नहीं देखा। अरे यार, अंदर चलते हैं। सुनो, बच्चों की पढ़ाई की आवाज आ रही है। देखो, अंदर पढ़ाई हो रही है। डरो नहीं, रात की वजह से डर लग रहा है, वरना डरने वाली कोई बात नहीं। चलो अंदर चलते हैं। जागृति की बातों से मजबूर होकर सिमरन, सुमन और मीना डर के मारे कांपते हुए इस स्कूल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे ही वो इस स्कूल में कदम रखती हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं, आसमान में बिजली कड़कड़ाने लगती हैं और वो जैसे ही अंदर जाती हैं, अंदर का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो थर थर कांपने लगती हैं। ये क्या, इतनी सारी डेड बॉडीज और इनके ऊपर तो कीड़े भी रेंग रहे हैं। ओह, और ये बदबू इनके अंदर से ही आ रही है। ये तो स्कूल नहीं, ये तो भूत बंगला लग रहा है। चलो चलो भागो यहाँ से। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अब चलो यहाँ से। और वो जैसे ही इस स्कूल से भागने की कोशिश करती है, इस स्कूल का दरवाजा बंद हो जाता है और वहाँ चारों तरफ बहुत ही आवाज गूंजने लगती है। और तभी उन्हें पायल की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई आ रहा हो। और तभी अंधेरे में एक परछाई नजर आती है। धीरे धीरे वो परछाई उनके करीब आ रही थी। उनकी धड़कनें तेज होती जा रही थी
और जैसे ही वो परछाई उनके सामने आती है तो उनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक चुड़ैल थी। मैं इस स्कूल की खतरनाक चुड़ैल हूँ। अमावस की रात में लोगों को अपने जाल में फंसाती हूँ। गांव वाले समझदार हैं जो इस रात यहाँ नहीं आते, लेकिन तुम इस गांव में नहीं लगती हो, तभी तो तुम मेरे शिकार में खुद फंस गई। अब तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगी, कभी नहीं। अब तुम सब मेरा शिकार हो जाओगी। हमें छोड़ दो, हमें सच में नहीं पता था कि इस स्कूल में चुड़ैल का साया है। अगर पता होता तो हम कभी नहीं आते। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। चुड़ैल कभी किसी पर रहम नहीं करती। देख रही हो, इन सबको मैंने अपना शिकार बनाया है और अब तुम भी इनकी तरह मेरा शिकार हो जाओगी। अब तुम्हारा नंबर, चलो मेरे साथ। चुड़ैल सिमरन और सुमन को घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। वो दोनों रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती। और वहीं जागृति और मीना की चीखें गूंज उठती हैं। वो दरवाजे की तरफ भागती हैं, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। ये सब तेरी वजह से हुआ है जागृति। हमने तुझे मना भी किया था, लेकिन तूने हमारी एक नहीं सुनी। अब देख, हम यहाँ फंस चुके हैं और पता नहीं यहाँ से जिंदा वापस भी जा पाएंगे या नहीं। मुझे क्या पता था कि यहाँ सच में भूत प्रेत होते हैं। जागृति, मीना, जागृति, मीना, हमें बचाओ, हमें बचाओ। हम यहाँ इस क्लास में बंद हैं, जल्दी आओ और हमें बचाओ, वरना वो चुड़ैल हमें कच्चा चबा जाएगी। जल्दी आओ, अभी तुम्हारे पास समय है, तुम हमें बचा सकती हो। प्लीज प्लीज जल्दी आओ और हमें बचाओ, वरना वो चुड़ैल हमें मार देगी। सिमरन और सुमन की आवाज सुनकर वो उस आवाज का पीछा करने लगती हैं। वो थोड़ा और आगे जाती हैं तो वो स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। बच्चों को प्लेग्राउंड में खेलता हुआ देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर जाती हैं। वो आपस में बातें कर ही रही थी, तभी वो बच्चे खून में लथपथ डरावनी आंखों से घूरते हुए उनकी तरफ आने लगते हैं और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, खून खून खून। उन सभी भूतिया बच्चों को अपनी तरफ आता देख वो बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और वहां से भागने लगती हैं। और वो भागते भागते स्कूल की लाइब्रेरी में पहुंच जाती हैं और वो वहां जाती हैं तो वहां का दृश्य और भी ज्यादा डरावना और भयानक था। जागृति, यहाँ इतने सारे कंकाल और ये मोमबत्तियाँ और यहाँ चारों तरफ खून ही खून, आखिर यहाँ क्या हो रहा था? तभी उन्हें वहाँ एक अजीब आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो रुक जाती हैं और चारों तरफ नजर दौड़ाती हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आता। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। तभी उन्हें वो आवाज दोबारा से आती है। कौन है यहाँ? कौन है? कौन है यहाँ? इस लाइब्रेरी की सेकंड शेल्फ में एक किताब है, जल्दी उस किताब को निकालो और उस किताब को खोलो, जल्दी जल्दी करो। जागृति हिम्मत करके लाइब्रेरी की उस शेल्फ को देखती है तो उसे वहाँ एक बड़ी पुरानी किताब नजर आती है। वहीं से वो आवाज भी आ रही थी। जैसे ही जागृति उस किताब को खोलती है तो अचानक एक रोशनी होती है और उस किताब के अंदर से एक साध्वी बाहर आती है। साध्वी को उस किताब से बाहर निकलता देख वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। आप इस किताब के अंदर, आप कौन है? अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, पहले हमें उस चुड़ैल का सर्वनाश करना होगा।
सुमन और सिमरन की जहाँ से आवाज आ रही थी साध्वी सीधा वहाँ जाती हैं। उस चुड़ैल ने दोनों को रस्सियों से बांध रखा था। सामने साध्वी को देखकर चुड़ैल चौंक जाती है। तो उस किताब से कैसे बाहर आई? दुष्ट चुड़ैल, अब तेरा समय आ चुका था। तुझे जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया, लेकिन अब तू किसी का शिकार नहीं कर पाएगी। उसके बाद साध्वी अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करने लगती है। चुड़ैल चीखते हुए जलकर राख हो जाती है। जैसे ही चुड़ैल मरती है चारों तरफ चीख पुकार की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाज बहुत ही ज्यादा भयानक थी, जिसे सुनकर गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है और सभी स्कूल से बाहर निकलकर आते हैं। सुमन और सिमरन को भी बचा लिया जाता है। गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है। तुम्हें इस तरह डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए था। तुम्हारे डर और कमजोर दिल की वजह से न जाने कितने मासूम लोगों की जान गई, लेकिन इन चारों बच्चों की वजह से हम उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हुए और उसका सर्वनाश कर पाए। अब तो वो चुड़ैल हमारे गांव में वापस नहीं आएगी ना? वो चुड़ैल जो अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए इतने सारे मासूम बच्चों की बलि चढ़ाई, इतने लोगों को अपना शिकार बनाया ताकि वो अमर हो सके, वो इतनी आसानी से मरने वाली नहीं थी। इसलिए मैंने उस जगह को पवित्र मंत्रों से बांध दिया है ताकि वो दोबारा ना लौट सके। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि रात के समय वहाँ मत जाना। क्या पता वो कब वापस आ जाए, और उस स्कूल में भी मत जाना। साध्वी और सभी गांव वाले उन चारों को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि चुड़ैल का अंत उनकी वजह से हुआ था। वो चारों बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और वो इस गांव में नहीं रुकना चाहती थी और वो वापस चली जाती हैं। और फिर अमावस की रात उस स्कूल से कभी कोई आवाज नहीं आई।